वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। MySQL जो आप सीख रहे हैं TYBCom का, इसमें आप सभी का स्वागत है। MySQL के पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस और टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले टेबल के अंदर डेटा किस तरह से इंसर्ट करना है। तो ये लेक्चर्स देखने के पहले आप इंश्योर हो जाओ कि आपने पहले वो 2 वीडियो अच्छे से देखे, आपको डेटाबेस क्रिएट करना आ रहा है और टेबल भी क्रिएट करना आ रहा है, तब जाके टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करना है ये लेक्चर्स आपका यूजफुल रहेगा। तो अब मैं आपको वो यहाँ पे किस तरह से इंसर्ट किया जाता है टेबल के अंदर का डेटा वो आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 टेबल हमने क्रिएट किए हैं। वो है एक टेबल का नाम है पे और एक टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। तो अगर वो डेटाबेस कौन सा है, वो डेटाबेस है एम्प्लॉय, वो देखना है मुझे। एम्प्लॉय डेटाबेस में सिलेक्ट करता हूँ, ये आपको पता है पहले सिलेक्ट करना रहेगा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो टेबल्स। इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स है मैं देखना चाहता हूँ। शो टेबल्स इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें शो टेबल्स, इसमें 2 टेबल है, डिपार्टमेंट एंड पे। और इसका अगर डिस्क्राइब करना है तो कौन सी कमांड है, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डिस्क्राइब कमांड से इस डिपार्टमेंट टेबल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है, और डिस्क्राइब टेबल से आप पे टेबल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पे टेबल में जो कॉलम्स अवेलेबल है और डिपार्टमेंट में जो कॉलम्स अवेलेबल है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। अब मैं इस कमांड में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पे टेबल है उसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी, DOB है, उसका डेटा किस तरह से ऐड करना है। तो उसके तरीके क्या है डेटा ऐड करने के। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे कमांड, मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसर्ट इनटू लिख रहा हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखिए आप। टेबल का नाम लिखने के बाद टेबल के अंदर डेटा अगर ऐड करना है तो 2 अलग अलग तरीके रहते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ कि वो कॉलम जो आपको दिख रहा है वो आप टाइप कर दो और कॉमा दे दो हर एक के बीच में। यहाँ पे ऊपर कॉलम दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय आईडी, नेम, फिर मैं एज टाइप कर रहा हूँ, सिटी टाइप कर रहा हूँ, सैलरी टाइप कर रहा हूँ। जो ऑर्डर में कॉलम नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ऊपर, वैसे मैं यहाँ पे टाइप करके ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। और इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कमांड लिख रहा हूँ। वैल्यूज़ के बाद मैं स्पेस दूंगा और अकॉर्डिंग टू जो कॉलम के ऑर्डर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वो डेटा फिल करूँगा। सपोज एम्प्लॉय आईडी पहले है तो एम्प्लॉय आईडी मैं 1 लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना है आपको। ये अगर टेक्स्ट कंटेंट है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। मैंने नाम लिखा है राजेश और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं कॉमा चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे उसका एज इंटर करना है, तो एज है सपोज राजेश का 30 एज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देन कॉमा। उसके बाद सिटी टाइप करना, ये टेक्स्ट है। जब नंबर है तो मैंने उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिया, लेकिन टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। तो मुंबई इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड में दिया। आप डबल भी इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी आपको देनी है, तो मैंने सैलरी फिर से नंबर आ रहा है तो सैलरी के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मेट याद रखना है। यहाँ पे ये YY पहले आएगा, मतलब ईयर फॉर्मेट पहले रहेगा, YY उसके बाद MM फिर DD। तो YY MM DD फॉर्मेट में देने के लिए ईयर पहले लेना है। सपोज मैं ईयर ले रहा हूँ 1979, यहाँ पे डैश करूँगा मैं। डेट देने का तरीका याद रखो, ये मंथ रहेगा और ये रहेगा डेट। तो YY MM DD फॉर्मेट है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, सेमीकोलन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस कर लो, एम्प्लॉय आईडी आ गया, नेम आ गया है प्रॉपरली, देखो एज आ गया है। नेम जो है टेक्स्ट है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा दिया है। सिटी यहाँ पे आ चुका है, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में है। एज यहाँ पे नंबर है तो इसको इन्वर्टेड नहीं है। सैलरी नंबर है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सैलरी आ चुका है। और यही ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया। अगर मैं ये ऊपर का टाइटल नहीं लिखता तो क्या होता, तो भी इस टेबल में डेटा इंसर्ट होना पॉसिबल है। ये ज़रा ध्यान से सुनो कि आप वैल्यूज़ लिख के डायरेक्टली अगर वैल्यूज़ इसी ऑर्डर में लिखते हो जो ऑर्डर में कॉलम्स है, तो ये वैल्यूज़ उस टेबल में ऐड होना पॉसिबल है। आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्डर आपको मिस नहीं करनी है, ऑर्डर प्रॉपरली टाइप करना है, नहीं तो कोई वैल्यू वहाँ पे एडजस्ट होने वाली नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू ये डेटा टाइप है ना, जैसे इसमें इन टाइप का ही डेटा लोड होने वाला है एम्प्लॉय आईडी के अंदर। तो एक नंबर में आपको इन टाइप का ही डेटा एंटर करना है, दूसरे में कैरेक्टर टाइप का ही डेटा रहना चाहिए। तो कैरेक्टर टाइप का ही डेटा इसमें लोड होने वाला है। तो इसका रिजल्ट अगर देखना है आपको इसका क्या होता है, तो मैं इसके लिए क्या प्रेस करूँगा, एंटर। आप देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको वैल्यूज़ लिख के ही डेटा एंटर कर सकते हैं आप। एक डेटा तो आपने कर दिया, सपोज एम्प्लॉय 1 ऐड कर दिया, मुझे दूसरा एम्प्लॉय 2, 3, 4 ऐसे ऐड करने हैं। तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू पे।
और मैं ये वैल्यूज़ का कमांड अप एरो प्रेस करके मैं कमांड ले रहा हूँ, अप और डाउन एरो प्रेस करके जो वैल्यूज़ का कमांड है वो ले रहा हूँ। और इसमें मैं एम्प्लॉय नंबर 2 डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे जो सेकेंड रो दिया था यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी ये नहीं ले रहा हूँ अभी मैं, बस इसमें मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज कर रहा हूँ। राजेश की जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अनूप या अनूप कुमार, यही सही पहचाना, मुंबई यू मुंबा का कैप्टन। देन यहाँ पे एज लिख रहा हूँ मैं उसका, अनूप कुमार का एज सपोज मैं ले रहा हूँ 32 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। फिर सिटी में यहाँ पे मुंबई, ये तो मुंबई है, मैं चाहिए तो दूसरा सिटी में यहाँ पे ले सकता हूँ, आपको हटाना है। एग्जाम्पल के लिए अभी पुणे ले रहा हूँ। और उसके बाद इसकी सैलरी जो है मैं यहाँ पे 55,000 और यहाँ पे बर्थ डेट के लिए मैं इसको यहाँ पे 32 एज के हिसाब से मैं यहाँ पे सपोज 85 ले लेता हूँ, यहाँ पे 85 और कुछ भी ऐसा, कुछ भी एनीथिंग लाइक इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये लिखा है डेटा और यहाँ पे सेमी कॉलन देके आप एंटर करो, ये डेटा ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे एक ही रो इस बार ऐड नहीं करना है, मुझे और एक डेटा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और कंटिन्यू मैं नेक्स्ट रो की तरफ जाऊंगा। इस रो में मैं फिर से आप एरो प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर का रो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं वैल्यूज़ हटा रहा हूँ। देखो एक साथ ज़्यादा रो ऐड करनी तो हर एक टाइम वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने वैल्यूज़ लिख दिया है, एक साथ ज़्यादा रो ऐड करते समय यहाँ पे आप वैल्यूज़ आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विराट कोहली, ये सब कुछ विराट कोहली, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये टेक्स्ट है, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, टेक्स्ट का वैल्यूज़ आप टाइप कर सकते हैं। विराट कोहली का एज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26 व्हाटएवर में भी, लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिटी दिल्ली में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिल्ली इस तरह से आप टाइप कर दो। सैलरी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, यहाँ पे 75,000 मैंने दिया है और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ईयर डेट मंथ चेंज कर रहा हूँ मैं। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा रह गया है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये रहा। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं दो रो एक साथ, दो रो एक साथ ऐड कर सकते हैं। आप सेमी कॉलन देना है आपको यहाँ पे लास्ट में और एंटर करके चेक करना है दो वैल्यूज़ अफेक्टेड हुई कि नहीं, दो रोज अफेक्टेड है, 2 रोज अफेक्टेड। सो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स 2 डुप्लीकेट्स, यहाँ पे अर्निंग आया है कि रिकॉर्ड्स 2 है, डुप्लीकेट 0 है, अर्निंग 0 है, नो इश्यूज़। अभी हमारा टेबल यहाँ पे जो डेटा ऐड करना था मैंने ऐड कर दिया। किस तरह से डेटा ऐड करना है उसके अंदर आपने देख लिया, टेबल के अंदर डेटा किस तरह से ऐड करना है। टेबल के अंदर जो डेटा ऐड किया है अगर उसे देखना है तो उसके लिए कमांड क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सिलेक्ट यहाँ पे स्टार और फॉर्म, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस वापिस फॉर्म और उस टेबल का नाम लिखो जिसका डेटा आपने ऐड किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे, ये रहा। टेबल के अंदर 3 रो अपने ऐड किए हैं, सही है। तो इस तरह से टेबल क्रिएट होता है एसक्यूएल के अंदर, डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट होता है, टेबल के अंदर डेटा कैसे इंटर करना है, ये वीडियो में हमने देख लिया, आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। रोज़ तीनों भी ऐड हो चुके हैं, तो रोज़ ऐड करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है इसमें किस तरह से ऐड करना है। लेकिन और एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास डेटाबेस में कुछ डेटाबेस अवेलेबल नहीं, जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, उसके बाद एज आ रहा है, एज अवेलेबल है, लेकिन सिटी अवेलेबल नहीं और डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल नहीं है, तो उस समय में डेटा कैसे ऐड करेंगे ये देख लो। ये एक कमांड आपको देखना है प्रॉपरली। इंसर्ट इनटू पे आप कर रहे हैं और उसके बाद आप ब्रैकेट देंगे तो आपके पास जो जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो कॉलम का नाम यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी, डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख के आप ऐड नहीं कर सकते उसको। तो जो जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पे नाम लिखो। जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और एज है और सैलरी है, तो आपके पास सिटी नहीं है और ना ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके लिए वैल्यूज़ अभी लिखना हो। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते समय क्या है, एम्प्लॉय आईडी हमारा 4 है, देन यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में उसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम है सपोज मैं ले रहा हूँ धोनी। धोनी का डेट ऑफ बर्थ हमारे पास अवेलेबल नहीं है और सिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एज डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करने के बाद सैलरी एंटर कर रहे हैं। एज धोनी का यहाँ पे ले रहा हूँ मैं और सैलरी एंटर करते समय यहाँ पे सैलरी सपोज एंटर कर दिया मैंने।
और ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ही कॉलम में डेटा मैं फिल कर रहा हूँ, तो बाकी का जो 2 कॉलम में मैंने डेटा फिल नहीं किया है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो डेटा नल कैरेक्टर, मतलब यानी ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे डेटा आने वाला है ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये डेटा ऐड हो चुका है टेबल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको शो टेबल्स में करता हूँ, सो व्हाट विल आई विल गेट, आई विल शो यू। मैं यहाँ पे इस टेबल का डेटा अगर शो करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पे, देखते हैं धोनी का सिटी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है और ना ही DOB डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये डेटा ऐड होता है। इसकी कमांड किस तरह से देने ये आपको समझ में आया। तो डेटा ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और आपको लगता है कि ये आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है तो ज़रूर शेयर करिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग और टेक्निकल और डिटेल्स वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा।